हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम ये जानेंगे कि एक पक्ष में किसी भी गेम के कितने प्लेयर्स होते हैं या कितने खिलाड़ी होते हैं। ये जानना ज़रूरी होता है, कई बार ये पूछा भी जाता है। साथियों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अपने पिछले वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एफिल टावर किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। इसका सही आंसर था पेरिस, फ्रांस। और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर कमेंट करके दिया था। हम उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद ही आंसर कमेंट करके देते हैं। तो चलिए बिना देरी हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द नंबर्स ऑफ प्लेयर्स असाइड हैज़ इन मेजर गेम्स। देखिए, बहुत सारी गेम्स होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के राष्ट्रीय गेम या नेशनल गेम्स होते हैं। जैसे कि हम अपने देश की बात करते हैं तो भारत का जो नेशनल गेम है वो है हॉकी। बहुत बार बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेशनल गेम में क्रिकेट है। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी साथियों हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में हमारे देश का जो नेशनल गेम है वो है हॉकी। ये आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसबॉल। बेसबॉल में साथियों यदि हम बात करते हैं तो 9 प्लेयर्स होते हैं और बेसबॉल में एक बेसबॉल का डंडा होता है, उसको लेकर के गेम खेला जाता है। और साथियों यदि हम बेसबॉल की बात करते हैं तो ये आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है। जैसे कि हमारे भारत देश का हॉकी है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो बहुत छोटा सा वन लाइनर है ये कि जो बेसबॉल होता है, बेसबॉल के में कितने एक साइड में प्लेयर होते हैं, तो साथियों वो होते हैं 9 प्लेयर। कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर ही एक साइड में होते हैं। इसी के साथ साथ साथियों हम देखते हैं रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल एक पॉपुलर प्ले गेम है और इसमें साथियों जो एक साइड के वन साइड प्लेयर होते हैं वो होते हैं 15। आप ये याद रखेंगे कि जो रग्बी फुटबॉल होता है वो होता है आपका 15 प्लेयर्स का। और ये स्कॉटलैंड का नेशनल गेम है रग्बी फुटबॉल। याद रखिएगा कहाँ का ये। तो ये जब आपसे आंसर पूछा जाएगा कि किस देश का है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्कॉटलैंड का ही नेशनल गेम है। ठीक है ना। देख सकते हैं आप चित्र में कि रग्बी फुटबॉल कैसे खेला जाता है। इसके बाद बात आती है पोलो। पोलो दो तरह के होते हैं। एक होता है पोलो नॉर्मली जो घुड़सवारी, घोड़े में सवार होकर के खेला जाता है, और एक होता है वाटर पोलो जो साथियों पानी में जाकर के खेला जाता है। तो पोलो की यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पोलो में जो वन साइड के प्लेयर होते हैं 3 प्लेयर पोलो गेम में होते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि घोड़े के ऊपर राइडर सवार हैं और पोलो वाला अपना हैंड स्टिक लिए हैं और उसके साथ जो है तो पोलो गेम्स खेल रहे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण गेम है जो कि कई जगह ये खेला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर पोलो। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि पानी में तैरते हुए इनको वाटर पोलो गेम्स का आयोजन होता है और इसमें बड़ा ही उत्सुकता के साथ बढ़ चढ़ के प्लेयर्स जो इस फील्ड के होते हैं वो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण गेम आता है साथियों खो खो। खो खो की यदि हम बात करते हैं तो इसके जो वन साइड के प्लेयर होते हैं वो होते हैं 9 प्लेयर होते हैं जो कि खो खो में खेलते हैं। लड़के लड़कियों का अलग अलग गेम होता है और खो खो में जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं सभी के लिए एक ही होते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए है, लेकिन लड़कियों की एक संयुक्त टीम होती है जैसे क्रिकेट में होती है और अन्य गेम्स में होती है, उसी तरह लड़कों की भी एक अलग टीम होती है। तो खो खो का आयोजन भी साथियों स्कूलिंग टाइम से ही आयोजन करवाया जाने लगता है, जो कि एक एक महत्वपूर्ण गेम्स भी है जो कि कई जगह ये खेला जाता रहा है। इसके बाद बात आती है साथियों कबड्डी। कबड्डी जैसा आगे आप जानते हैं कि कबड्डी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेम है। भारत में स्पेशल तौर पे कबड्डी को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है जब से लीग्स स्टार्ट हो गए हैं। और यदि स्पेशल रूप से साथियों सारे गेम्स की बात की जाए तो इंडिया में जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तर्ज पे हर गेम के आईपीएल से होने लगे, है ना। तो चाहे वो क्रिकेट हो, कबड्डी हो, खो खो हो, कुश्ती हो, इससे एक बहुत अच्छी चीज़ ये सकारात्मक प्रचार हुआ है कि देश में जो प्रतिभाएं छुपी हुई रहती थी उनको अपना हुनर दिखाने का, उनको अपना क्वालिटी दिखाने की इसमें मौका मिलता है, जिससे कि वो आगे आ पाते हैं। और उनका काफ़ी कई ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जिनका नेशनल गेम में भी चयन हो जाता है, राष्ट्रीय टीमों में भी उनको खेलने का मौका मिल जाता है। पहले ये होता था कि पहले आपको क्रिकेट में जाना तो रणजी की तरफ से जाएंगे। अब क्या है कि आईपीएल एक अच्छा फॉर्मेट हो गया
जिसमें तरह तरह के खिलाड़ियों को, जो अच्छी प्रतिभा के खिलाड़ी हैं लेकिन छुपे हुए, उनको भी मौका मिलता है। तो कबड्डी साथियों, आप देख सकते हैं कि कबड्डी में 7 प्लेयर्स वन साइडेड होते हैं। एक तरफ के जो खिलाड़ियों की संख्या है वो है आपकी 7। 7 गेम होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। और एक ये राइडर है जो आपका अपोनेंट है, जो आपको कबड्डी कबड्डी बोलने आया है और उसको ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो जाता है कबड्डी। फिर अगले गेम में आते हैं। 3 गेम ऐसे हैं साथियों जिनके खिलाड़ियों की संख्या जो है तो सेम है। हॉकी की यदि बात करें, फुटबॉल की बात करें या क्रिकेट की बात करें, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं साथियों हॉकी। हॉकी आपको मैं बताना चाहूँगा साथियों कि हॉकी भारत भर का नहीं है नेशनल गेम, ये आपका पाकिस्तान का भी है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान का भी नेशनल गेम है हॉकी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान की दोनों ही जब स्वतंत्र हुए उसके बाद आज़ाद हो गए थे, लेकिन उससे पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे। अब कंडीशंस ऐसी फंसी कि भाई कुछ लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, कुछ लोग भारत में ही रहना चाह रहे थे, तो अलग अलग डिवीज़न हो गया। और फाइनली हॉकी जो है फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान दोनों का ही संयुक्त गेम है, राष्ट्रीय खेल है। और हॉकी की यदि हम बात करते हैं तो भारत ने 8 बार लगातार 8 बार गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक गेम्स में। तो भारत को हराने वाला तब कोई टीम हुआ नहीं करती थी जल्दी, लेकिन बाद में अभी थोड़ा ये 30-40 सालों में हॉकी का लेवल डाउन हुआ था। लेकिन इस बार के भी ओलंपिक गेम्स में हॉकी का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा भारतीय हॉकी टीम की तरफ से, जिसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत लेकर के आया। काफ़ी अच्छी दावेदारी थी गोल्ड की, लेकिन हो गया, किसी कारणवश नहीं हो पाया। हमारे खिलाड़ी थोड़ा सा डाउन हो गए, नहीं तो हमारे पास एक और गोल्ड मेडल होता। तो हॉकी साथियों भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, इसको आप जरूर ध्यान से दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट आती है, तो हॉकी में भी कितने प्लेयर हो गए? हॉकी में भी आपके 11 हो गए। नेक्स्ट आता है फुटबॉल। फुटबॉल जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज, जितनी कंट्रीज हैं सब में फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम यदि कोई है तो वो है फुटबॉल। बड़े बड़े लीग्स चलते हैं, यूएफए लीग चलता है, तमाम तरह के लीग्स चलते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी फुटबॉल के खिलाड़ियों को दी जाती है। उनके सामने क्रिकेट के खिलाड़ी कहीं भी नहीं ठहरते, क्योंकि यूरोपीय कंट्री में सबसे ज़्यादा फुटबॉल की पॉपुलैरिटी है। फुटबॉल की भी साथियों यदि बात करें तो 11 प्लेयर इसमें होते हैं। और 11 प्लेयर होने के साथ ही साथ में फुटबॉल की यदि हम बात करते हैं तो साथियों ये ब्राज़ील में प्रमुख रूप से खेला जाता है, फ्रांस में प्रमुख रूप से खेला जाता है ना। तो रूस में बहुत तेज़ी से खेला जाता है। तो ये इन देशों के जो है तो राष्ट्रीय खेल भी है। फ्रांस का हो गया, रूस का हो गया। रूस में साथियों 2 राष्ट्रीय खेल हैं, फुटबॉल और शतरंज। तो फ्रांस हो गया, ब्राज़ील हो गया, यहाँ के ये जो है तो फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है। फिर अगली बात आती है क्रिकेट। क्रिकेट में भी जैसे कि आप जानते हैं साथियों 11 प्लेयर होते हैं। जैसे कि आप भारत की क्रिकेट टीम की इन खिलाड़ियों को देख सकते हैं, विराट कोहली जी को, रोहित शर्मा जी को, राहुल चाहल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं भारत की तरफ से जो खेलते हैं। और भारत, यदि हम ऐसा बोल दें कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी क्रिकेट को मिली है और सबसे ज़्यादा पैसा क्रिकेट में लगाया जाता है वो कोई और देश नहीं, वो भारत है। भारत में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पैसा क्रिकेट के ऊपर खर्च किया जाता है, खिलाड़ियों के ऊपर खर्च किया जाता है। यदि हम बात करें आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो उसका अप्रॉक्स 90% जो इनकम होता है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के द्वारा होता है। ये यूँ कह दे कि भारतीय फैंस के द्वारा होता है। और आईसीसी जो भी कमाई करता है वो अलग अलग कंट्रीज़ को देता है, उनकी हेल्प करता है, जो गरीब कंट्रीज़ है जहाँ क्रिकेट को बढ़ावा मिल सके। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो क्रिकेट है साथियों, क्रिकेट एक महत्वपूर्ण गेम है। अब इसकी पॉपुलैरिटी न सिर्फ भारत में बल्कि कई देशों में हो गई है। अब अमेरिका में भी क्रिकेट का आयोजन होने लगा, छोटे छोटे इवेंट्स होने लगे हैं। तो क्रिकेट की यदि हम बात करें फ्रेंड्स ओरिजिन की, तो ओरिजिन क्रिकेट का हुआ है आपका इंग्लैंड। कहाँ पर हुआ है? जो अंग्रेज थे, गोरे अंग्रेज थे इंग्लैंड वाले, वो क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट को ही वहाँ से वो बढ़ावा देते थे। साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया का भी नेशनल गेम क्रिकेट ही है। तो एक तरह से क्रिकेट कहाँ का हो गया? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। ये आप जरूर ध्यान से आप माइंड में अपने सेट करके रखेंगे। नेक्स्ट बात आती है नेटबॉल। नेटबॉल आप देख सकते हैं कि इसमें भी साथियों कबड्डी की तरह 7 प्लेयर होते हैं। हमने आपको बताया था ना कि जो कबड्डी है उसमें 7 प्लेयर होते हैं। इसी के साथ साथ आप यदि बात करेंगे नेटबॉल की, तो नेटबॉल में भी साथियों 7 प्लेयर ही होते हैं। ठीक है ना। नेटबॉल भी एक बड़ा ही पॉपुलर गेम है
और साथियों कई जगह ये इसका आयोजन किया जाता है। एक ये नेट रहता है, इसमें आपको बॉल ले जा करके इन खिलाड़ियों से बच करके आपको जाना होता है। और जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको जल्दी से इसको बॉल को जो है तो नेट में डालना होता है। और इसमें आपकी या किसी भी खिलाड़ी की बड़ी ही चतुराई, स्फूर्ति, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि जब वो एक्टिव होगा, फास्ट होगा, तभी तो जा करके नेट तक पहुँच पाएगा और अपनी बॉल को जो है तो नेट में पुश कर पाएगा या डाल पाएगा। तो नेट बॉल भी एक बहुत ही पॉपुलर गेम होता है साथियों, इसलिए इसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान करके रखना है। और प्रमुख रूप से इनमें एक साइड में, किसी भी गेम के एक साइड में जितनी भी खिलाड़ियों की संख्या होती है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो आप ये जरूर माइंड में अपने अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। ये सारे गेम्स साथियों आप अपने रोजमर्रा में बहुत सारे गेम्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे गेम्स आप खेलते भी हैं, इसलिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हमको कन्फ्यूजन नहीं हो। कभी कभी होता क्या है कि हमको पता ही नहीं रहता कि एक कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, एक साइड में फुटबॉल में कितने होते हैं, नेटबॉल में कितने होते हैं, या क्रिकेट हॉकी में कितने होते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको वन लाइनर इनको बहुत अच्छे तरीके से देखना। देखिए नेटबॉल भी ये एकदम एक्टिव रहने वाले गेम्स है। फिर बात आती है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल साथियों बहुत ही पॉपुलर गेम है। इसमें भी एक नेट होता है बीच में, और दोनों तरफ 6-6 खिलाड़ियों का वो जोड़ा होता है। मतलब 6 प्लेयर्स वन साइड में होंगे, 6 प्लेयर्स वन साइड में होंगे। फुटबॉल में साथियों आप एक जगह, जैसे जैसे फुटबॉल होता है वैसे ही वॉलीबॉल होता है। इट मीन्स कि आप एक जगह टिक करके नहीं खेल सकते हैं, आपको लगातार एक्टिव बने रहना पड़ता है। कहाँ से किधर से कब बॉल आ जाए हमारे हाथ में, कलाइयों का इसमें बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। आपकी जो हैंडिंग है उसमें वॉलीबॉल को रोकने की, उसको पुश करने की, प्ले करने की, रिप्ले करने की, ये सारी एक्टिविटीज़ में आपको बहुत अच्छे तरीके से स्किल्स डेवलप होना चाहिए। तो वॉलीबॉल भी साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेम है। और वॉलीबॉल की यदि हम बात करते हैं तो 6-6 प्लेयर दोनों ही तरफ ये होते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ के रखेंगे। और यदि हम बात करें किस देश का नेशनल गेम है, तो साथियों श्रीलंका, जो श्रीलंका है, जिसको हम लंका के नाम से भी जानते हैं, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय जो गेम है साथियों वो है आपका वॉलीबॉल, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय गेम या नेशनल गेम है। फिर बात आती है टेनिस और टेबल टेनिस, दोनों की हम साथ में बात कर लेते हैं। तो टेनिस और टेबल टेनिस आपने देखा होगा कि जो सेरेना विलियम्स है, आपका महेश भूपति हैं, साथ ही साथ में आपका सानिया मिर्जा है, ये टेनिस के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉपुलर गेम प्लेयर रहे हैं, जिनका नाम पूरी दुनिया भर में विश्व विख्यात है। तो टेनिस की यदि हम बात करते हैं साथियों, तो ये या तो एक साइड में एक भी प्लेयर रह सकते हैं या दो रह सकते हैं। आप दोनों ही तरह देख सकते हैं कि जब सिंगल्स होता है तो ये इसको बोलते हैं सिंगल्स, अकेले अकेले खेलेंगे। फिर डबल्स में दोनों प्लेयर साथ में हो जाते हैं, दो प्लेयर साथ में हो जाते हैं। तो एक साइड में एक प्लेयर भी हो सकता है और एक साइड में दो प्लेयर भी हो सकते हैं। इनको टेनिस की लैंग्वेज में कहा जाता है सिंगल्स एंड डबल्स, ठीक है ना। तो सिंगल्स और डबल्स बोला जाता है, इसलिए इन बिंदुओं को भी आप ध्यान से अपने माइंड में सेट करके रखेंगे। ये एक से 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इस गेम में कितने प्लेयर रहते हैं। हालांकि देखने और समझने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन कई बार आसान चीज़ें ही हमसे गलती होती है और कठिन चीज़ों में हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इन बातों को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेटअप करके रखना है। तो टेनिस और टेबल टेनिस दोनों में ही सिंगल्स में सिंगल एक साइड में प्लेयर होंगे और डबल्स में 2-2 या 2-2 एक साइड में प्लेयर होंगे। पॉपुलर नाम हमने आपको बताया दिया है, सेरेना विलियम्स है, सानिया मिर्जा है, महेश भूपति है, ये सारे प्लेयर्स आपको टेनिस से रिलेटेड है। फिर बात आती है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में साथियों हम आपसे बताना चाहेंगे कि 5 प्लेयर वन साइडेड होते हैं। जो बास्केटबॉल गेम होता है, तो बास्केटबॉल में 5 जो होते हैं प्लेयर वो एक तरफ एक पिच में होते हैं और 5 एक तरफ एक पिच में होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल में एक बास्केट होता है और बड़ी सी बॉल होती है, उसको आपको ले जा करके एक्टिविटी के साथ सभी से दूसरी अपोनेंट टीमों से छुपा करके आपको आगे बढ़ना होता है। और आगे बढ़ते हुए जो है तो आप उस बॉल को ले करके बास्केट में डालेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें बड़ी एक्टिविटीज एक टाइप का इतना इलास्टिक बॉडी होती है कि तरह तरह के करतब प्लेयर्स दिखाते हैं। मेंस जिम्नास्टिक, वुमेन्स जिम्नास्टिक। तो इसमें साथियों जो प्लेयर्स होते हैं वो 8 होते हैं। एक तरफ की यदि हम बात करते हैं वन साइड की, तो जिम्नास्टिक स्पर्धा में साथियों 8 खिलाड़ी एक तरफ आपको देखने को मिलते हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण गेम होता है ये। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अपनी कलाबाजी बहुत तेज़ी से दिखाना होता है, अपने शरीर को बैलेंस करके दिखाना होता है और चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख करके ये करना होता है। ये सबके बस की बात नहीं होती, हालांकि सबके बस की बात कोई भी गेम नहीं होता है। सब अपने अपने खेलने का तरीका होता है, सब में अपने अपना तजुर्बा दिखाना होता है। जो जितना अच्छा प्रैक्टिस करता है किसी भी फील्ड में, निश्चित रूप से उसमें वो बहुत अच्छा कर पाता है। तो साथियों, आज ये हमने आपसे बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर के आए थे, जिसमें हमने आपको सिर्फ ये बताया है कि किस गेम में कितने प्लेयर्स शामिल होते हैं एक साइड में, वन साइड में। तो जैसे हमने एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं, बस एक एक लाइन में। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। साथ ही साथ में पोलो में वन साइड में 4 होते हैं, और यदि वाटर पोलो की बात की जाए तो 7 प्लेयर्स वन साइड में होते हैं। खो खो में 9 होते हैं मेंस वुमेन्स में। कबड्डी में 7 होते हैं। कबड्डी के साथ ही साथ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो नेट बॉल होती है उसमें भी 7 प्लेयर होते हैं। और 3 गेम ऐसे हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जिसमें आपको 11 प्लेयर्स ईच टाइप होगी। फिर बात आती है नेटबॉल की 7, और कबड्डी में भी 7। वॉलीबॉल की बात करते हैं तो 6 प्लेयर्स एक तरफ होते हैं। टेबल या टेनिस या टेबल टेनिस की बात करें तो साथियों वन साइड में 1 प्लेयर, जब आपका सिंगल्स होगा सिंगल सिंगल खेलेंगे, और 2 साइड में अलग अलग 2 प्लेयर्स जब आपका डबल्स होगा। फिर लास्ट में बात आती है फ्रेंड्स बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं एक साइड में। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बड़ी सी बास्केट होती है, टोकरी होती है, जिसमें आपको जा करके बॉल को पिच करना पड़ता है। जिम्नास्टिक की यदि हम बात करें तो इसमें 8 प्लेयर्स होते हैं वन साइड में, और ये 8 प्लेयर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपना कर्तव्य दिखाते हैं। इस तरह से छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इन छोटे छोटे टॉपिकों में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं तैयार होते साथियों, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्योंकि टॉपिक छोटा रहता है, इसलिए हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं कि हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हालांकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन शामिल करना ज़रूरी होता है कि यदि आपने वीडियो को सही तरीके से फॉलो किया है। सिर्फ हम कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा अपडेशन की हमको नहीं लगता कि ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई भी आपको सजेशन दिमाग में आपके समझ में आता है, माइंड में आता है, तो निश्चित रूप से आप हमको कमेंट करें, हमको बताने की कोशिश करें कि आप और ये चीज़ें अपडेट करके लाएं, या इस टॉपिक में आप हमारे लिए वीडियो बना करके लाएं। तो साथियों, हॉकी किस देश का नेशनल गेम है, तो ये आपको आंसर बताना है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर तो बहुत आसानी से आप बता ही पाएंगे। साथ ही साथ में हम आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे आप सोशल मीडिया हैंडल्स को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितना भी हम अपडेशन समय समय पर लाते रहते हैं, वीडियोस लाते रहते हैं, पीडीएफ्स लाते रहते हैं, हम उनको इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर पब्लिश करते रहते हैं। फेसबुक पेज है जिसमें आप फन लर्निंग सर्च करके आप उसको डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको देरी नहीं करना है। इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं अनूप कुमार 11 और टेलीग्राम चैनल में आप जितनी भी हम पीडीएफ, साथियों हमने आपसे बताया था कि जो हम पीडीएफ बनाते हैं, तो पीडीएफ जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम उसको अपने टेलीग्राम चैनल में उसको पब्लिश करते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें हम समय समय पर सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। और पीडीएफ प्रोवाइड कराने के साथ ही साथ में हम इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स और भी जो ज़रूरी होता रहता है उसको हम अपडेट करते रहते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक कमेंट हमको बहुत ही महत्वपूर्ण सजेशन देता है, हमको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी अवेलेबल कराता है। तो साथियों, मिलते हैं फिर अपने और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण वीडियो के साथ अपने अगले वीडियो में। बी ऑलवेज पॉजिटिव, अपना हमेशा ख्याल रखें, एंड थैंक यू।